बाबा जी, टीवी पर आपका प्रोग्राम आ रहा है, आप लोग कहाँ पर मिलते हैं? बहना, हम लोग कोई बाबा जी, साधु संत, बाबा, नानी, मुल्ला मौलवी या फादर, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कौन हैं? बहना, भगवान प्रगटो अभियान एक साधारण घर गृहस्थी लोगों की संस्था है और हम लोग इसके एक छोटे से कार्यकर्ता है। तो क्या मैं आपको भैया बोल सकती हूँ? जी बहना, बिल्कुल बोल सकते हैं। वैसे भी हम सभी उस एक ही परमपिता की संतान है, अतः हम लोग भाई बहन ही हुए ना। हाँ भैया, लेकिन भैया आज के इस समय में ऐसा कौन मानता है? सच कहूँ भैया, आप इतने अपनेपन से बात कर रहे हैं जिसे सुनकर मन को बड़ा ही सुकून मिल रहा है। बहना, ये सिर्फ आपका बड़प्पन है, हम लोग तो बिल्कुल साधारण से लोग हैं। भैया जी, क्या आप लोगों की कोई शाखा हमारे दिल्ली में भी है? नहीं बहना, नहीं है। इस अभियान की कोई शाखा नहीं है। भैया एक बात और पूछूं? जी बहना, बिल्कुल पूछिए, आपका स्वागत है। भैया, क्या आप लोग इस अभियान में कुछ पैसा चंदा भी लेते हैं? नहीं बहना, इस अभियान में कोई भी पैसा, चंदा, दान दक्षिणा आदि कुछ भी किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता है। ये सब बातें सुनकर दादाजी ने सीता से फोन मांगा। भैया, मेरे दादाजी भी आपसे बात करना चाहते हैं। दादाजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी, आपको भी प्रणाम। यह जो आप लोगों का भगवान प्रकट हो का कार्यक्रम टीवी पर आता है, यह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मन में एक सवाल पैदा होता है कि इतने साधु संत, ज्ञानी, ध्यानी आदि कठिन से कठिन व्रत, त्याग, तपस्या, साधना आदि में तल्लीन रहते हैं, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, और आप बड़े ही सरल अंदाज में कह रहे हैं कि भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहे। यह बात समझ से परे है। दादाजी, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि जन्म जन्म मुनि जातन कराही, अत राम कही आवत नाही। दादाजी, भगवान को अनंत भी कहते हैं, तो कहने का मतलब यह दादाजी कि अगर हम अनंत की यात्रा अपने प्रयास से करना चाहेंगे तो हमें जन्म जन्म का समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर वह परम समर्थ भगवान खुद चाहे प्रकट होना, तो क्या भगवान के लिए भी जन्म की बात आएगी? नहीं बेटा, नहीं आएंगे। भगवान तो तुरंत प्रकट हो सकते हैं। तो दादाजी, हम लोग भगवान से यह निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, तू अपनी मर्जी से, अपनी सामर्थ्य से प्रकट हो। हम तटुपुंजे की क्या औकात जो तुझे आवाज भी दे सके। हाँ, हम तो बस मरे मरे से जैसे बन पा रहा है तुझे पुकारने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों से तुझे पुकारने का निवेदन कर रहे हैं। बेटा, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, जरा इनसे भी बात कर लो। गुरुजी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप लोग भगवान प्रकट हो पुकार लगा रहे हो। मान लो अगर भगवान प्रकट हो गए तो बिना गुरु के कैसे पहचानोगे? गुरुजी, आपका कहना सही है, बिना गुरु के कोई भी काम नहीं होता है, परंतु जन्म से पहले तो हम लोग अपने माता पिता से भी अनजान थे ना, और माँ की पहचान माँ ने खुद करवाई थी। हम लोग माँ को पहचानने के लिए कहीं स्कूल क्लास भी नहीं गए थे।
तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम बिना गुरु के ही भगवान को पहचान लोगे, जबकि रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश तथा साक्षात पार ब्रह्म कहा गया है, और तुम सोच रहे हो कि बिना गुरु के ही भगवान को पहचान लोगे। नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु ही सब कुछ है। लेकिन गुरुजी, आप लोगों के ही मुखार विद्या से सुनने को मिलता है कि प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। गुरुजी, माता पिता तो खुद ही अपने बच्चों को अपनी पहचान कराते हैं ना। अरे यह भी कोई बात हुई? हाँ भाई हाँ, सभी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी पहचान खुद ही करवाते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप लोग ही बताते हैं कि भगवान ने ही सारा कुछ बनाया है, भगवान ही सारे जगत के माता पिता है। हाँ भाई हाँ, भगवान ही सारे जगत के माता पिता हैं। गुरुजी, जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपनी पहचान करवाते हैं, वैसे ही वह हम सबका परम माँ बाप क्या अपनी पहचान स्वयं नहीं करवाएगा? बेटा, माँ बाप तो बच्चे के सामने होते हैं, अतः वो अपनी पहचान स्वयं करवाते हैं। लेकिन भगवान तो सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं है ना। गुरुजी, आपने दिल की बात कह दी। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, इसी बात का तो रोना है। गुरुजी, इस अभियान में भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान तू सबका माँ बाप है, अपने बच्चों से पर्दा क्यों ले रहा है भगवान? क्यों तू बिना भ्रम के प्रकट नहीं हो रहा है? भगवान प्लीज अपने बच्चों को बिना भ्रम के बातचीत करते प्रकट रहे, सबको गोद लेते प्रकट रहे, सबको लाड़ दुलार करते प्रकट रहे। गुरुजी और भगवान प्रकट होकर कार्यकर्ता की ऐसी पुकार की बातें सुनकर आसपास बैठे लोगों में से दुर्जन सिंह नाम के भाई ने टपक से कहा, अरे भाई, आप सबको भगवान को प्रकट रहने वास्ते दिखने की पुकार लगाने को कह रहे हो, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ आदि तमाम अवगुणों से सने पटे हैं, वह भगवान को कैसे पुकार सकते हैं? क्योंकि रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे में हम तमाम अवगुणों की खान वाले भगवान को कैसे प्रकट होने की पुकार दे सकते हैं? दुर्जन सिंह भाई, आपके मन में उठा प्रश्न नायक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि तमाम अवगुण भरे पड़े हैं। लेकिन भाई जी, आप ही बताएं, भगवान हम सबके माँ बाप ही है ना? इतना ही नहीं, हम सभी ने देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, वह गंदगी में पड़ा पड़ा सिर्फ रो सकता है। वह बेचारा अपनी गंदगी खुद धो नहीं सकता है क्योंकि वह लाचार होता है। उसे साफ सुथरा करके गोद लेना या ना लेना वो तो माँ की मर्जी है। बच्चे के पास रोने के सिवाय तो कोई चारा नहीं है। सही कहते भैया, छोट के लइका कैसे खुद के साफ सफाई कर पाई? ओकर तो ओकर माई ही साफ करे तब ही साफ हो पाई। अरे गीता बहन, ई बात तो हम सब जानत बा, इसमें नई कौन सा बात बा? दुर्जन भैया, भगवान प्रगट हो वाले बिल्कुल सही कहत बाटे कि हम सब अपने आप का एक काम, क्रोध, लोभ जैसे भयंकर बुराई से ना बचाए पाओ। लेकिन भैया,
जैसे हम सब अपने ज़रूरत का चीज़ मंगाई के टाइम ये ना सोचित कि हम नहाए बाटी की नाय। हमारे में बुराई भरी बा, हम कैसे भगवान से मांगी। हम पहले शुद्ध हो जाए तब भगवान से मांगी। अरे गीता बहन, बात समझे का प्रयास करा। भगवान जब कहत बाटे कि हमके छल कपट वाले लोग नहीं पसंद हैं, तो कैसे भगवान सबका दिखाई दी हैं? अरे दुर्जन भैया, कब से एक ही बात लेके उलझा बाटा कि भगवान सिर्फ निर्मल मन वाले के ही दिखे। अरे भैया, तू ही बतावा, जब भगवान तक कण कण में बसा बाटे तब कवन कण निर्मल और कवन नाई। भगवान का सब बच्चा है। भगवान का मर्जी कि भगवान प्रकट हुई के सबके गले लगई हैं कि नाई। लेकिन हम सब जैसे बाटे जहाँ बाटे भगवान से एक पुकार तो कह सके थे। अब मर्जी भगवान के कि वो प्रकट हुई हैं कि ना हुई हैं। अरे गीता बेटी, तू तो छुपी रुस्तम निकली। तुझे भगवान के बारे में इतनी सारी जानकारी है। गुरुजी, ये सब तो आप सबकी कृपा का फल है। हम तो गुरुजी एक नादान हैं। गुरुजी, आप सब अपने सत्संग में अक्सर कहा करत हैं कि भगवान कुछ भी कह सकत हैं। हाँ गीता बेटिया, हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि मैं करतू मन्यथा करतुम परम समर्थ हूँ। गुरुजी, जब भगवान खुद ही कहत बाटे कि हम कुछ भी कह सकी तो का भगवान के लिए कुछ असंभव बा? गीता बेटिया, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु गुरुजी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। आपका हम सबकी तरफ से स्वागत है, क्योंकि आज आपके फोन की वजह से ही भगवान की कितनी सुंदर चर्चा हो रही है। ऐसी चर्चाओं से ही विश्व कल्याण की स्थापना संभव होगी। गुरुजी, जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि विश्व कल्याण के लिए ऐसी चर्चा जरूरी है, तो गुरुजी, जैसे हम सभी लोग विश्व का कल्याण हो कि एक पुकार ही तो देते हैं, उस समय तो हम लोग यह नहीं सोचते कि भगवान अच्छे लोगों का ही कल्याण हो। ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा कहने में हर्ज क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी, ऐसा कहने में हर्ज क्या है? गुरुजी, जैसे हम लोग विश्व का कल्याण हो जयकारा बिना किसी गारंटी के, बिना झिझक के लगाते हैं। अगर एक जयकारा और भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो को जोड़ दे तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर भगवान ही सबको दिखते प्रकट हो गए तो कौन सा कल्याण बाकी रह जाएगा? भगवान प्रकट हो गए तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। गुरुजी, भगवान तो कल्याण के बाप है। भगवान तो शांति को भी रचाने बनाने वाले हैं। तो क्यों ना हम लोग भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार दे नहीं सकते? बिल्कुल, पुकार करनी ही चाहिए। गुरुजी, आप सभी भाई बहनों से मेरा एक निवेदन है, क्या आप लोग हमारे साथ भगवान प्रकट हो की एक पुकार लगाएंगे? जी हाँ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्रकट हो।